अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण मानो देश की एक आम समस्या बन गई हो, क्योंकि लगातार ऐसे कई मामला सामने आते रहते हैं जिसमें इस बात को बताया जाता है कि भूमाफियाओं ने कई ऐसे इलाकों को कब्जा लिया है जो उनके हक में है ही नहीं। ऐसा ही एक मामला राजधानी दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में धड़ल्ले से अनधिकृत कॉलोनियों का निर्माण के संदर्भ में सामने आया है, जहां कापासेड़ा उपायुक्त कार्यालय के लगभग पीछे ही एक बड़ी कॉलोनी का कई एकड़ क्षेत्र में निर्माण किया जा रहा है, जहां कॉलोनी में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी को लगाकर प्लॉट बुक कराए हैं, जिन पर प्रशासन का बुलडोजर कभी भी चलाया जा सकता है। लिहाजा प्रशासन को चाहिए कि वो अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर तुरंत ही रोक लगाए। इस संदर्भ में तमाम शिकायतों के बावजूद भी कभी कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। जानकारी के मुताबिक इस मामले में न सिर्फ एसडीएम बल्कि डीएम और विधायक बिजवासन भूपेंद्र सिंह को भी कई बार इस चीज से अवगत कराया गया है, लेकिन उनके द्वारा अवैध कॉलोनी के खेल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें, जब इस मामले पर कुछ समय पहले बिजवासन के पूर्व विधायक भूपेंद्र सिंह जून से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भूमि पर बस अड्डा प्रस्तावित बनाना जाना है, जबकि अब विधायक जी भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस बात से साफ जाहिर होता है कि विधायक जी की ये चुप्पी एक बहुत बड़े खेल की तरफ इशारा करती है। ऐसे में कब तक इन भूमाफियाओं के इन मनमानी को जनता सहती रहेगी? इस मुसीबत से तब तक निजात नहीं मिलेगी जब तक इसके लिए खुद नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी अपने आवाज को बुलंद ना करें। जुड़े रहिए सिटी एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर, जो कापासेड़ा इलाके में पर्टिकुलर कॉलोनीज जो काटी जा रही हैं अवैध, उस पे प्रशासन का क्या अभी तक एक्शन है? आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में क्या? ये अगर आप कोई स्पेसिफिक लोकेशन बताएंगे कि कहाँ पे कट रही है तो मैं कहूँगा कि आप एसडीएम से पूरी रिपोर्ट ले सकते हैं। जहाँ कहीं भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कॉलोनी वगैरह इस तरह कोई प्लॉटिंग वगैरह हो रही है तो हम तुरंत उसकी कंप्लेंट को एसटीएफ वगैरह में लगवाते हैं और उस पर एक्शन करवाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आया है कि कॉलोनीज पे जब एक्शन होता है तो उसके बाद कुछ महीने तक वो लोग चुप रहते हैं, दोबारा से वहाँ पे फिर कॉलोनियाँ काटी जाती हैं। तो इस पे पर्टिकुलर कभी पूरा इस तरह से क्यों नहीं हो पाता कि वो पूरी तरह से रुक पाए? देखिए, इसमें जैसे आपने बताया कि अगर वो दोबारा हमने एक्शन लिया, दोबारा फिर बनने लगी, तो दोबारा जब भी कंप्लेंट आएगी तो उसमें हम एक्शन लेते हैं। और ये ऐसा कई बार होता भी है कि किसी कॉलोनी में हमें दो बार तीन बार भी एक्शन लेना पड़ता है। तो ये जो इनिशियल इसके लिए जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, जैसे लाइक आपके पटवारी हो, एसडीएम हो, क्योंकि वो लोग रहते हैं उन फील्ड पे, तो वो लोग लगातार इसकी निगरानी करते क्यों नहीं है? आखिर ये कटती क्यों जाती है? नहीं, इसमें बात आपकी सही है। इसमें क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कॉलोनी जो कट रही है उसके लिए हमारे पटवारी ही जिम्मेवार हैं। यहाँ है, आप जानते हैं कि बहुत सारे जो विलेज हमारे अर्बनाइज हो चुके हैं, तो यदि कोई विलेज अर्बनाइज हो जाता है तो उसमें मुख्य रूप से जो है वो 507 के अधिनियम के तहत वो एमसीडी के अंतर्गत आ जाता है। तो उसको जितने भी केसेस होते हैं हम उसको एसटीएफ में लगाते हैं और एमसीडी को डायरेक्शन देते हैं कि वहाँ पर कार्रवाई करें। जो हमारे प्योर रेवेन्यू विलेजेस हैं उसमें हमारे पटवारी जो है उसकी रिपोर्टिंग करते हैं कि यहाँ पे ऐसे कार्रवाई हो रही है और उसके बेसिस पे जो उनके तहसीलदार हैं एसडीएम में कार्रवाई करते हैं। फिर पर्टिकुलर मैं दो कॉलोनीज आपको बताता हूँ। एक आपके जो बैक साइड में रोड है उसके उस तरफ में, कौन सा गाँव में? बिल्कुल कापासेड़ा गाँव, यहाँ पे कॉलोनी काटी जा रही है। और एक फन एंड फूड के साइड वाला जो रोड है वहाँ पे मुकेश गार्डन करके है। अच्छा, वहाँ पे भी तो ये जो दोनों कॉलोनी है इसके बारे में जो आपको फर्दर डिटेल चाहिए आप एसडीएम से ले लीजिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है आपको डेफिनेटली इन दोनों कॉलोनी का भी आरओ जो रिस्ट्रेंट ऑर्डर होता है जिसमें हम पुलिस को डायरेक्शन देते हैं कि इन कॉलोनी में और कोई ईंट वगैरह ना लगे, वो आपको मिल जाएगी कॉपी वहाँ से। ठीक। सर, अगर कोई कॉलोनी आपकी नॉलेज में आने के बावजूद भी कट रही है, उस पे आप अधिकारियों पे क्या कार्रवाई करते हैं? हमारी नॉलेज में आने के बाद ऐसा मैं कहूँगा ऐसा संभव नहीं है। जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो सारी कंप्लेंट जो एसटीएफ की मीटिंग होती है उसमें डील होती है। यदि किसी अधिकारी की कोताही अगर हमें नजर आती है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ हम जो भी अनुशासनिक कार्रवाई होती है वो करेंगे। मात्र 10 मीटर की दूरी पे सर, मात्र 10 मीटर की दूरी। हाँ, वो कंसर्न जो सब डिवीजन है आप उनके एसडीएम से पूछ लीजिए, चाहे वो 10 मीटर हो चाहे 100 मीटर हो। ठीक है। ठीक सर, टिल नाउ अगर बात करें अभी तक की, तो आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके इलाके में, पर्टिकुलर मैं कहूँगा आपके डिस्ट्रिक्ट में, ऐसी कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पे अवैध कॉलोनी की सूचना आपके पास है और आप लोगों ने कार्रवाई की? अभी हाल फिलहाल में हमें मित्राओं गांव में और झड़दा गांव में कुछ सूचनाएं मिली थी और एसडीएम नजफगढ़ ने वहाँ पे एक अच्छी कार्रवाई की। मेरा नाम रामवीर सिंह है, मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ हमारी समिति है 2003 से काम कर रही है, समर सामाजिक न्याय एवं जन जागरण संस्था। इससे पहले भी हम कई काम कर चुके हैं। इस तरह से जो इलीगल काम जो लोग करते हैं, जिस तरह से प्रशासन की नाक के नीचे लगभग अब पूरी तरह से अवैध कॉलोनीज काटी जा रही है। हाँ, ये डीएम का जो ऑफिस है ये बिल्कुल इसके ये नाक के नीचे ही ये कॉलोनी कट रही है।
और ये जो है इसके ये 1.5-2 साल से ये काम चल रहा है यहाँ डेमोलिशन भी हो चुका है और इसका डीडीए ने एक बार फिर जो है लेटर इशू किया है हमारे पास। हमने कंप्लेंट करी थी यहाँ पे 6/12/2021 को, तो उसके बाद जो है कि हमारे पास लेटर आया है उप निदेशक का कि उन्होंने नोडल अफसर को लेटर भेज दिया है उचित कार्रवाई करने के लिए, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी कार्रवाई यहाँ हो नहीं रही है। कॉलोनी में काम बदस्तूर जारी है। क्या लगता है किसकी मिलीभगत है, किसकी सह है? देखो, इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। प्रशासन के नीचे जब काम हो रहा है बिल्कुल उनके पास जो है उनके ऑफिस के बिल्कुल बगल में ही है, यहाँ से 50 मीटर भी नहीं है उनका ऑफिस, एक रोड ही बीच में है। तो प्रशासन की, डीएम की, एसडीएम की, इनकी सबकी मिलीभगत से ही ये काम हो रहा है। ये 2 बार डेमोलिशन की कार्रवाई भी हुई है, उसके बावजूद आज भी लगातार कॉलोनी का जो कटान है वो जारी है। बिल्कुल जारी है और जो है काम भी चल ही रहा है, आप देख ही रहे हो ग्राउंड पे जो है, और तेज गति से काम चल रहा है और कोई इस पे प्रशासन एक्शन ले नहीं रहा है। शिकायतें आपने की, उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया? कोई संज्ञान शिकायतों पे नहीं लिया गया है कि जो है सिर्फ वो हमारे साथ अभी तो पत्र व्यवहार ही कर रहे हैं, बस काम करने में उनकी कोई इच्छा लग नहीं रही है। अवैध कॉलोनी का काटा जाना ही अपने आप में एक बड़ा मसला है और प्रशासन कहें सरकार के इस पे नियम काफ़ी सख्त हैं, बावजूद इसके लगता है अधिकारियों को परवाह नहीं है। नहीं, किसी को परवाह नहीं है। डीडी एक्ट, अब ये गांव शहरीकृत गांव हो चुका है तो डीडीए के अंडर है ये गांव, तो डीडी एक्ट में भी लिखा है, हमने वो एक्ट लिख के भी उसमें कंप्लेंट करी है कि किस किस एक्ट में एक प्रॉपर परमिशन ली जाती है डीडीए से मकान बनाने की भी, और जो है कि इसका एनओसी लेने के लिए भाई हम लैंड यूज ट्रांसफ़र करके उसके बाद ही आप कर सकते हो। और उसके बावजूद भी ये शायद हमारा भूकंप रोधी जोन 4 में आता है, तो उसके लिए भी प्लान है कि आप कितने सरिये लगाओगे, कितना गड्ढा खोदोगे, क्या कुछ करोगे, सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ ना तो कोई नक्शा पास हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, अवैध है तो, और ये वैसे भी खतरा है हर चीज़ के लिए। तमाम जो शिकायतें हैं जब उन पर संज्ञान नहीं लिया गया, अब क्या लगता है कोर्ट जाने की आप तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें एक चीज़ और भी है कि हम जनता को भी, जिनके खून पसीने की कमाई लग रही है, जिनको ज्ञान नहीं, उनको कहना चाहते हैं। एक सूरज लैंप की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो ये कहती है कि 2013 के बाद जो भी जीपीए हो रही है उसकी कानूनी रूप से कोई भी मान्यता नहीं है। ये कोई भी देख सकता है जाके वेबसाइट पे, सूरज लैंप वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। और ये सारी कॉलोनी जो जीपीए पे काटी जा रही है, इससे हो क्या रहा है, एक तो सरकार का रेवेन्यू लॉस हो रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी आप समझो जो जजमेंट है उसका उल्लंघन है। मनोज जी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो है वो लगातार काटी जा रही है, न सिर्फ पूरे दिल्ली में बल्कि डीसी ऑफिस के जस्ट बैक में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अगर आप मेरी बात करें तो देखो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी कटना तो अभी फ़िलहाल बंद है। दिल्ली गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी तो आप लोग नहीं काट सकते। और उसका रीज़न ये भी है कि जो पहले कॉलोनियाँ कटी हुई हैं उनको दिल्ली सरकार ने पास किया है और उसके अंदर जो काम करवा रही हैं शीला दीक्षित के समय से लेकर आज तक जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में काम होने, वो भी अभी तक पूरे हुए नहीं है। और अगर केजरीवाल सरकार ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी का वोट लिया, जिसके माध्यम से वो आज सीएम बने हैं, पिछले तीन बार सीएम बन चुके हैं वो, मैं समझता हूँ कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं कटनी चाहिए। उससे 2-3 चीज़ों का और नुकसान होता है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि अगर कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी काट रहा है, कोई आदमी लोभ में आके, क्योंकि कोई अपने जेवर बेचता है, कोई अपना पेट काट कर उस ज़मीन को ख़रीद लेता है। जब वो ज़मीन गरीब आदमी ख़रीद लेता है अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर, कोई 50 गज का टुकड़ा, 100 गज का टुकड़ा सस्ते रेट के चक्कर में ले लेता है, लेकिन बाद में यही प्रशासन आके उसको पे बुलडोज़र चलाता है। तो वो ज़मीन जो वो ख़रीदता है इतनी मेहनत से, अपनी बड़ी नेक कमाई से, और उसका प्लॉट जब वो टूट जाता है, एक तो उस गरीब को नुकसान है। दूसरा नुकसान मैं ये समझता हूँ कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी जब काटी जाती है तो उसके अंदर जब कॉलोनी कटती है तब किसी से पूछा नहीं जाता, तब शासन प्रशासन मिल के उसको मैनेज करते हैं और कॉलोनी को काट देते हैं। लेकिन बाद में उसमें फिर सीवर की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें पीने के पानी की ज़रूरत पड़ेगी, उसके अंदर फिर बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसमें आप बोलोगे रोड भी बनाओ। उसके बाद प्रशासन और शासन कहेगा कि भैया ये तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, इसमें हम ये समस्याएँ जो आप बता रहे हो हम पूरी नहीं कर सकते। तो जब वो कॉलोनी कटती है साठ-गांठ के द्वारा, ये मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, प्रशासन और शासन की इजाज़त के बगैर, और जो भी एरिया है वहाँ के लोकल विधायक के बगैर उस अनऑथराइज्ड कॉलोनी को कोई पनपने नहीं दे सकता। तो मैं ये चाहता हूँ वहाँ का विधायक, वहाँ का शासन प्रशासन देखे कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी को ना कटने दे। इससे आम जनता को भी परेशानी है और शासन प्रशासन को भी परेशानी है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अगर कहीं ऐसा हो रहा है
क्योंकि ये सबसे बड़ा अगर कोई नुकसान भुगतेगा तो वो एक गरीब आदमी भुगतेगा, क्योंकि जो अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें गरीब जाके प्लॉट खरीदता है और बाद में बुलडोजर चलता है तो वो बेचारा फिर देख के रह जाता है कि मेरे साथ तो धोखा हुआ। तो कृपया करके धोखा ना दें। धन्यवाद।